मिडिल एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। कक्षा 9वीं की हिंदी की परीक्षा में एक प्रश्न हमेशा पूछता है, जिसे हर साल बोर्ड एग्जाम द्वारा रिपीट किया जाता है। वो प्रश्न है कि कहानी और उपन्यास में अंतर बताइए। आप सब इसके पहले भी कहानी और उपन्यास में अंतर पढ़े होंगे, लेकिन आपके दिमाग में अंतर नहीं होगा। इस वीडियो में मात्र मुझे आप अपना 1 मिनट का समय दीजिए। आपको आसान भाषा में मैं बता दूंगा कि कहानी क्या होता है और क्या होता है उपन्यास, और जब तुम समझ जाओगे तो अंतर स्वयं लिख पाओगे। फिर तुम 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 10 से 15 अंतर स्वयं लिखने योग्य हो जाओगे। इतना ही नहीं, अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेते हैं तो कहानी उपन्यास के साथ साथ नाटक, एकांकी, महाकाव्य, खंड काव्य में भी अंतर करना समझ पाओगे। जरा वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, डेफिनेटली तुरंत आपको अंतर याद कराने वाला हूं। देखिए स्टूडेंट्स, कहानी उपन्यास में अंतर हम देखें उसके पहले समझ लेते हैं आखिरकार कहानी और उपन्यास होता क्या क्या है। देखो, कहानी आमतौर पर तुम सुने होगे अपने दादा से, अपने दादी से। वो कहानी कहती थी, तुम सुनते थे, तुमको बड़ा मजा आता था, तुम कहानी सुनते सुनते सो जाते थे और डेली बोलते थे कि दादी प्लीज एक कहानी सुना दीजिए ना। लेकिन आपने कभी बोला दादी प्लीज उपन्यास सुनाइए? नहीं। इसका रीजन क्या है? कहानी छोटा होता है, 1 से 2 घंटे में, आधे घंटे में, 10 मिनट में, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। लेकिन उपन्यास चलेगा फिर अच्छा 2 दिन तक, फिर सुनो तुम उपन्यास नहीं। इसीलिए कहते हैं कहानी का आकार छोटा होता है और उपन्यास का आकार बड़ा होता है। अब बनी बात है यार, अगर छोटा आकार होगा तो इसमें पात्रों की संख्या कम होगी। अब बोलोगे सर ये पात्र क्या होता है? हाँ गुड, सही पूछा तुमने। पात्र मतलब ये होता है कि कहानी में किस किस कैरेक्टर का यूज हुआ है। जैसे एक कहानी है राजा और रानी की, इसमें राजा रहेगा, रानी रहेंगे और 1-2 दुश्मन रहेंगे, बस तुम्हारी कहानी खत्म। लेकिन उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक रहती है। मतलब जब किसी व्यक्ति का जन्म से लेकर के मृत्यु तक का वर्णन होगा या किसी घटना का वर्णन होगा तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे या फिर बहुत सारे लोग होंगे। जैसे आप समझना, जैसे मैं वीडियो को शूट कर रहा हूं और जैसे अपलोड करूंगा तो अलग अलग जगह से अलग अलग स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो सिंपल सा, इसमें पात्र अधिक हुए ना। जैसे मैं एक पात्र हूं, आप सभी एक पात्र कहला जाएंगे, है ना। इस प्रकार से उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। एक चीज दिमाग में ध्यान रखिएगा, कहानी छोटा होता है, उपन्यास बड़ा होता है। अगर इतना तुमको ध्यान है तो तुम बहुत अच्छे से लिख पाओगे। अब सिंपल से यार, अगर कहानी छोटी है इसे पढ़ने में कम समय लगेगा, एंड उपन्यास अगर बड़ा है तो पढ़ने में अधिक समय लगेगा। इस प्रकार से तीसरा पॉइंट लिखा है कि इसमें कम समय और इसमें अधिक समय लगता है। इतना ही नहीं, कहानी जो होता है उसका एक क्षेत्र सीमित होता है कि इतने के बीच में हमें कहानी कहना है, लेकिन उपन्यास का क्षेत्र सीमित नहीं होता। जितना कहना है पूरी पूरी बातें कहनी पड़ेगी तभी जाकर के पूरा होगा। जैसे मैंने स्वयं बाजार गया और एक मेरे साथ घटना घटी छोटी सी, तो उसे हम किसी को बताएंगे तो बोलेंगे सुनो ना, आओ हम तुम्हें एक कहानी बताते हैं, यही बोलेंगे क्योंकि छोटी सी घटना को उल्लेख करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं इसका क्षेत्र सीमित होता है, लेकिन उपन्यास का क्षेत्र व्यापक होता है। आप जितनी बातें इसमें कह सकते हैं वह भी कम लगेगी। इतना ही नहीं, कहानी कहने वाला केवल एक होता है, सुनने वाले कई सारे हो सकते हैं, लेकिन कहने वाला एक ही होता है ना। लेकिन अगर यहीं पर आपका उपन्यास होता है तो कहने वाले बहुत सारे होते हैं, है ना। एक उससे मुख्य होता है, बाकी आसपास के लोग होते हैं। जैसे आप स्वयं देखे होंगे जब कहीं पर भागवत कथा चलती है ना, तो भाई साहब देखे होंगे इसमें एक मुख्य पंडित रहते हैं और उसके आसपास छोटे छोटे और 2-4 नीचे पंडित बैठे रहते हैं, है ना। तो बस यही होता है उपन्यास। एग्जाम्पल सिंपल सा, प्रेमचंद जी स्वयं लिखते हैं, कहानी हो गया उनका नमक का दरोगा, लेकिन उपन्यास में उनका गोदान बहुत ही प्रसिद्ध करती है। इस प्रकार से कहानी और उपन्यास में अंतर आप कर पाए होंगे। इसी के माध्यम से ठीक नाटक और एकांकी होता है उसको भी आप आसानी से लिख पाएंगे। कहानी साइड आप लिखेंगे एकांकी, उपन्यास साइड लिखेंगे आपका नाटक। बस अंतर अब डिफरेंस इस प्रकार से करिएगा। एक बार आप पढ़ के देखिए, अच्छे से कर पाएंगे। कैसा लगा मिडिल एजुकेशन का वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर, और वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एंड मित्रों के साथ साझा भी करना, उनको भी फायदा मिल जाए।